दरअसल ये पूरा विरोध केंद्र सरकार के 3 कानूनों का है, जिसके खिलाफ पंजाब और हरियाणा के किसान 2 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। सरकार और जानकार दावा कर रहे हैं कि किसानों के लिए बनाए गए तीनों नए कानून देश के अन्नदाताओं को शोषण से बचाएंगे और उनके परिवार का जीवन स्तर ऊंचा उठाएंगे। लेकिन अगर ये बात इतनी सी ही है तो केंद्र सरकार ये बात अब तक किसानों को क्यों नहीं समझा पाई? और अब अगर किसान बातचीत की टेबल पर आते हैं तो क्या उन्हें समझाया जा सकेगा? दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों के डटे होने की वजह है खेती से जुड़े केंद्र सरकार के 3 कानून, जो 1.5 महीने पहले ही बने हैं। ये 3 कानून हैं FPTC एक्ट यानी कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण कानून 2020, FAPAFS एक्ट यानी कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन कृषि सेवा पर करार कानून 2020, ECA एक्ट यानी आवश्यक वस्तु संशोधन कानून 2020। प्रदर्शनकारी किसान इन्हें काला कानून करार दे रहे हैं और वापस लेने की मांग पर अड़े हैं और सरकार बातचीत की टेबल पर आने के लिए कह रही है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या इन कानूनों को लेकर सरकार और किसानों में समझौता हो सकता है? अगर ECA एक्ट की बात करें तो इसमें अनाज, दलहन, आलू, प्याज, तिलहन और तेल की सप्लाई पर युद्ध, अकाल, कीमतों में अप्रत्याशित उछाल या फिर प्राकृतिक आपदा जैसी असाधारण परिस्थिति में ही सरकार नियंत्रण लगाएगी, जिससे इस तरह की चीज़ों का स्टॉक करने पर लगा प्रतिबंध समाप्त हो जाएगा। मतलब व्यापारी कितना भी अनाज, दालें, तिलहन वगैरह जमा करके रख सकते हैं। किसानों का कहना है कि ये तो व्यापारियों को स्टॉक करने यानी जमाखोरी का अधिकार देने वाला बिल है, जबकि सरकार किसानों को ये पहलू दिखाकर समझा सकती है कि इससे किसानों को उनकी फसल की सही कीमत मिल सकेगी, क्योंकि बाजार में कंपटीशन बढ़ेगा। स्टॉक लिमिट हटने से कारोबारी अगर ज़्यादा स्टॉक करेंगे तो उससे किसानों की उपज की बिक्री भी तो बढ़ेगी। और जहां तक बात रही किसानों से सस्ते में खरीद कर ऊंचे दामों में बेचने का, तो कानून में सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि आलू, प्याज जैसी फसल के दाम 50% बढ़ने पर और अनाज, दलहन और तिलहन जैसे नॉन पेरिशेबल चीज़ों के दाम 100% बढ़ने पर वो उन्हें रेगुलेट करेगी। अब बात करते हैं FAPAFS एक्ट यानी कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन कृषि सेवा पर करार कानून 2020 की, जो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को कानूनी वैधता देता है। इसका विरोध कर रहे किसानों को भी सरकार समझा सकती है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बिना कानूनी वैधता के पहले से भी देश के कई राज्यों में होती आ रही है। FPO यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाकर किसान कई बड़ी कंपनियों से करार करके खेती में मुनाफा कमा रहे हैं। आपको पंजाब के उदाहरण से समझाते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसानों की माली हालत सुधारने में कितनी कारगर हो सकती है। मोगा में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जुड़े किसानों की प्रति महीना आय 6,156 रुपये, जबकि नॉन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के किसानों की करीब 5,500 रुपये। अमृतसर और तरनतारण में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने वाले किसानों की आय नॉन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाले किसानों से तो करीब 2.5 गुना ज़्यादा है। मोगा में तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की वजह से किसानों की आय 51.5% बढ़ी है, जबकि अमृतसर और तरनतारण में 118% बढ़ी है। दो कानूनों पर तो किसानों को सरकार समझा सकती है, लेकिन पेंच तीसरे कानून FPTC एक्ट यानी कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण कानून 2020 पर फंस रहा है, जिसमें अब मंडी की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। किसान APMC मंडियों के बाहर भी अपना उत्पाद बेच सकते हैं। वो दूसरे ज़िलों और राज्यों में भी अपनी फसल बेच सकते हैं। इसके लिए उनको या उनके खरीदारों को APMC मंडियों को कोई फीस भी नहीं देनी होगी। अब किसानों को डर ये है कि इससे MSP सिस्टम और मंडियां खत्म हो जाएंगी। हालांकि सरकार साफ कर चुकी है, बार बार कह रही है कि ना तो MSP सिस्टम खत्म होगा और मंडियां भी जारी रहेंगी। उल्टा मंडी के बाहर बेचने की छूट से किसानों को बिचौलियों के चंगुल से मुक्ति मिलेगी। अब छोटे से छोटा किसान भी मंडी से बाहर हुए हर सौदे को लेकर कानूनी कार्यवाही कर सकता है। जो बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही है वही बात नए किसान कानून में भी लिखी है, जिसके मुताबिक मंडी से बाहर हुए सौदे में विवाद को लेकर SDM या जिला कलेक्टर से शिकायत कर सकता है।
लेकिन प्रदर्शनकारी किसानों को शक है कि इस व्यवस्था में न्याय मिलना मुश्किल है। लेकिन इस आशंका को कल प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात के कार्यक्रम में महाराष्ट्र के किसान का उदाहरण देकर बेबुनियाद बताया था। जितेंद्र भोई ने मक्के की खेती की थी और सही दामों के लिए उसे व्यापारियों को बेचना तय किया। जितेंद्र भोई को 25,000 रुपये एडवांस भी मिल गए थे। तय ये हुआ था कि बाकी का पैसा उन्हें 15 दिन में चुका दिया जाएगा। लेकिन बाद में परिस्थितियां ऐसी बनी कि उन्हें बाकी का पेमेंट नहीं मिला। उनकी मदद की सितंबर में जो पास हुए हैं, जो नए कृषि कानून बने हैं, वो उनके काम आए। क्षेत्र के एसडीएम को 1 महीने के भीतर ही किसान की शिकायत का निपटारा करना होगा। उन्होंने शिकायत की और चंद ही दिन में उनका बकाया चुका दिया गया। यानी कि कानून की सही और पूरी जानकारी ही जितेंद्र जी की ताकत बनी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।